दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएम प्रतिज्ञा योजना के लिए कैसे आपको अप्लाई करना है। क्योंकि सीएम प्रतिज्ञा योजना के तहत अगर आप अप्लाई करते हैं ना तो आपको हर महीने स्टाइपेंड के रूप में मिनिमम 4,000 मैक्सिमम आपके क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे 12वीं पास होंगे तो 4,000 हर महीने मिलेंगे। वही अगर आप जो है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किए होंगे तो 6,000 हर महीने मिलेंगे। कोई आईटीआई डिप्लोमा किए कैंडिडेट है तो उनको हर महीने 5,000 रुपये मिलते हैं। साथ में आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है। इंटर्नशिप में आप बहुत सारे चीज़ सीखते हैं। आपकी रुचि जिस भी फील्ड में होता है, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर का आप चाहते हैं उसके बारे में सीखना तो उसमें आप जा सकते हैं। अगर आप किसी गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग जानना चाहते हैं कि कैसे गाड़ी बनता है वो सीखना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंपनियां हैं जो इंटर्नशिप बच्चों को करवाती है। इंटर्नशिप में खास बात ये भी है ना कि अगर मान लीजिए आप बिहार के हैं लेकिन अगर आपका इंटर्नशिप उत्तर प्रदेश में हो गया, तमिलनाडु में हो गया, तो वैसे स्थिति में जो मैंने क्वालिफिकेशन के ऊपर जो आपको राशि मिलेगी जैसे 4,000 5,000 6,000 वो तो मिलेगा ही, लेकिन आपको अपने राज्य से बाहर अगर आप जाते हैं तो 5,000 रुपये अतिरिक्त भी आपको मिलेंगे। वही अगर आप जिस जिला से है उस जिला से दूसरे जिला मिलता है तो उसमें भी आपको 2,000 रुपये अतिरिक्त मिलेगा। ये पैसा अतिरिक्त इसलिए मिलता है ताकि आप अपने जिला से मान लीजिए दूसरे जिला में जाते हैं तो रहने खाने उस समय जो खर्चा होता है उसको आप आसानी से निकाल पाए। इस पैसा से कुछ अपना भी मिलाकर आसानी से जीवन यापन आप कर पाए। तो ये अच्छा मौका होता है उन बच्चों के लिए जो पढ़े लिखे अभी बैठे हुए हैं, बेरोजगार है। आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, इससे आपके जो अनुभव है वो बढ़ता है। आप बहुत सारी चीज़ सीखते भी हैं इंटर्नशिप के दौरान। तो इस वीडियो में मैं पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे इंटर्नशिप के लिए आपको अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, साथ में इंटर्नशिप के लिए अगर आपको ऑफर आते हैं तो उसको कैसे एक्सेप्ट करना है। हर एक चीज़ इस वीडियो में बिल्कुल बारीकी से बताई गई है। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। पसंद आ तो आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना आपको आगे भी मिलता रहेगा। आइए फिलहाल मैं अपने स्क्रीन पर चलता हूँ, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। अभी आप देख पा रहे होंगे हम सीएम प्रतिज्ञा योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर है और यहाँ पर देखेंगे ना इस इंटर्नशिप योजना को लेकर पूरी जानकारी बताया है। नीचे आएंगे, क्या है पात्रता पहले समझिए। बिहार के आप निवासी होने चाहिए, कहीं भी अभी कार्यरत नहीं होने चाहिए। इसके अलावा आपका उम्र 18 साल से 28 वर्ष के बीच होना चाहिए और आप कम से कम 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें देखिए जो ये स्टाइपेंड मिलता है ना, ये 4,000 रुपये 12वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मिलता है। वही कोई आईटीआई डिप्लोमा किए कैंडिडेट है उनको 5,000 प्रति माह मिलता है और कोई ग्रेजुएट है या कोई पीजी किया है तो उनको 6,000 प्रति माह मिलता है। इसके अलावा भी भरण पोषण भत्ता मिलता है 2,000 रुपये। ऐसे अभ्यर्थी को जिन्हें मान लीजिए अपने गृह जिला से बाहर अगर इंटर्नशिप मिला तो उनको जो है ये जो स्टाइपेंड मिलता है वो तो मिलेगा ही। इसके अलावा 2,000 रुपये जो है आपको अतिरिक्त मिलेगा। मतलब अगर मान लीजिए पटना के हैं लेकिन आपको सीतामढ़ी में भेज दिया इंटर्नशिप करने के लिए तो आपको उसके लिए 2,000 अलग से, जो ग्रेजुएशन पर 6,000 प्लस 2,000 ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद बोला गया है कि 5,000 प्रति माह ऐसे अभ्यर्थी को जिन्हें बिहार के अगर बाहर भेज दिया जाता है तो ये जो 6,000 मिला वो मिलेगा ही और ये 5,000 आपको अलग से प्रति माह देखने को मिलेगा। ये इंटर्नशिप आपके हर इंस्टीट्यूट पे अलग अलग हो सकता है, कहीं पर 3 महीना, कहीं पर 6 महीना, कहीं पर 12 महीना, कहीं पर 9 महीना का भी आपका हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर आप करना चाहते हैं इंटर्नशिप तो इसके लिए अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के लिए एक ऑप्शन मिलता है अभ्यर्थी पंजीकरण का, जिस पर क्लिक करना है। अब आपका जो भी नाम है, जैसा अगर आपका नाम राम कुमार शर्मा है तो राम फर्स्ट नेम, मिडिल कुमार, शर्मा लास्ट नेम होगा। जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर कैलेंडर मिलता है। सबसे पहले जो भी आपका साल होगा यहाँ पर साल को चुनेंगे। जो महीना होगा यहाँ से महीना को आपको चुनना है। उसके बाद जो भी आपका डेट होगा ना, डेट का चुनाव जो है इस प्रकार आपको करना है। जेंडर बताएंगे, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनना है। अपना ईमेल आईडी देना है। ईमेल आईडी को वेरीफाई करेंगे तो ओटीपी जाएगा, उसको डालकर वेरीफाई कर लेंगे। मोबाइल नंबर देंगे। उसके बाद एक पासवर्ड बनाना होगा जिसमें एबीसीडी का कोई भी बड़ा अक्षर, कोई भी छोटा अक्षर, कोई भी अंक, कोई भी सिंबल उपयोग करना है। उसी पासवर्ड को दोबारा से कंफर्म करना है। कैप्चा कोड को फिल कर रजिस्टर वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। अब लॉगिन करने के लिए अभी आपने जो ईमेल आईडी दिया है उस ईमेल आईडी को दर्ज करेंगे, जो पासवर्ड बनाया है उससे डालेंगे, कैप्चा कोड को डालकर लॉगिन करना है।
लॉगिन करते ही इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा, जहां पर एक ऑप्शन मिलता है कंप्लीट माय प्रोफाइल का, जिस पर क्लिक करना है। यहां पर आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर देखने को मिलता है। अब यहां पर देखिए गार्जियन के तौर पर किसका नाम देना चाहते हैं, फादर का या हस्बैंड का, वो बताएंगे। जैसे कोई मान लीजिए महिला है जिनकी शादी हो चुकी है तो हस्बैंड का भी दे सकते हैं। फादर का देना चाहे तो फादर वाला ऑप्शन यहाँ से टिक करेंगे। फिर फादर का जो भी नाम है यहाँ पर आपको देना है, माता जी का नाम देना है। बाकी आपका मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा, अल्टरनेट कोई नंबर है तो दीजिए, अन्यथा छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी देखने को मिलता है। रिलीजन में आपको बताना होगा कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, उसको सिलेक्ट करेंगे। किस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं वो बताएंगे। यहाँ पर हर कैटेगरी का नाम मिलता है, आप अपना कैटेगरी चुनेंगे। कम्युनिकेशन एड्रेस में जैसे आपका जो भी हाउस नंबर है वो बताएंगे, जो भी आपका विलेज पड़ता है बताएंगे, डिवीज़न आपका कौन सा पड़ता है वो बताना है, उसके बाद कौन सा जिला पड़ता है जिला बताना है, फिर जो भी ब्लॉक पड़ता है वो बताना है, पिन कोड देना है। अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस परमानेंट एड्रेस समान है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करेंगे। अलग अलग है तो आप अलग अलग बताएंगे। अब सेम है मेरे केस में तो इस चेकबॉक्स पर टिक करेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका बेसिक जानकारी कंप्लीट होता है। अब आते हैं एजुकेशनल जानकारी में। देखिए एजुकेशनल जानकारी में आपको बताना है कि आप कहाँ तक पढ़े हैं। जैसे मान लीजिए कोई 10वीं ही पास है, कोई 12वीं ही पास है, कोई डिप्लोमा ग्रेजुएशन किया है तो आप बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप 12वीं पास है तो यहाँ पर 12th चुनेंगे और कोर्स में बताएंगे कि 12th में अपने आर्ट पढ़ा था, साइंस पढ़ा था, कॉमर्स पढ़ा था, वो जानकारी आपको बताना है। साथ में यहाँ पर जो बोर्ड था, जिस बोर्ड से पास आउट किया होगा, बिहार बोर्ड से होगा तो BSCB पटना आप लिखेंगे। इंस्टीट्यूट का नाम आपको लिखना है, मतलब जो कॉलेज से पढ़ाई किया था, कब आपने पास किया था, पासिंग ईयर आपको जो है यहाँ पर बताने की ज़रूरत होगी। यहाँ पर कैलेंडर मिलता है, इसके मदद से ये जानकारी जो है आपको बताने की ज़रूरत होगी। उसके बाद नीचे आएंगे, आपकी 12वीं में क्या परसेंटेज है वो बताएंगे और 12वीं का जो आपके पास सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। अगर मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है, दोनों का आप चाहे तो एक PDF बनाकर भी यहाँ पर अपलोड करेंगे। 2 MB तक ये रहने वाला है। नीचे में ऑप्शन मिलेगा ऐड टू लिस्ट का, जिस पर क्लिक करेंगे तो नीचे में आपका जानकारी ऐड हो जाएगा। इसी अनुसार आप मैट्रिक भी किए हैं तो यहाँ से 10th को चुनेंगे। बाकी यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट चुन लेंगे। बाकी जो भी मैट्रिक आपने किया है, जिस बोर्ड से किया है उस बोर्ड का नाम लिख दीजिएगा। बाकी यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम यानी स्कूल का नाम लिखिएगा, कब इससे आपने पास आउट किया है कैलेंडर के मदद से, जिस भी साल पास किया उस साल को चुन दीजिएगा। जो भी आपका परसेंटेज होगा ना वो बता दीजिएगा और अपना सर्टिफिकेट यहाँ पर मैट्रिक वाला अपलोड कर ऐड टू लिस्ट पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार ये भी ऐड हो गया। अब मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन भी कर रखा है तो आप ग्रेजुएशन को भी यहाँ से आप ऐड कर उसकी भी जानकारी ऐड कर दीजिएगा। कोर्स में बताएंगे कि ग्रेजुएशन में कौन सा कोर्स किया है। यहाँ पर देखिए आपका जो है सभी सब्जेक्ट का नाम भी मिलता है, जिस पे सब्जेक्ट से आपने किया है सब्जेक्ट का नाम चुन लेंगे। यूनिवर्सिटी का नाम लिख दीजिएगा, कॉलेज का नाम लिख देना है, कब इससे पास किया है, पासिंग ईयर आपको बताना है, परसेंटेज बताएंगे और जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है उसको अपलोड कर इसको भी ऐड करेंगे। तो इस प्रकार जितना आपके पास क्वालिफिकेशन है मैं कहूँगा सबको ऐड कर लीजिएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर पूछता है कि आपने कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है, गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम तो बता सकते हैं, या एनी अदर कोई कोर्स अगर आपने किया है तो यहाँ पर आप एनी अदर कोर्स चुनकर बताएंगे कि कोई कोर्स किया है तो कोर्स का नाम लिख दीजिएगा, कितने मंथ का वो कोर्स था, कब आपने उस कोर्स को कंप्लीट किया है, कोर्स का सर्टिफिकेट है तो उसको देकर इसको भी ऐड कर सकते हैं। फिर अगर आपके पास कोई एडिशनल स्किल है जिसके बारे में आप जानकारी देना चाहते हैं तो यहाँ पर देंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना DCA किए होते हैं, ADCA किए होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी एडिशनल स्किल में ही आ गई। उसको लिखेंगे किस ऑर्गेनाइजेशन से आपने किया है, कितने मंथ का वो कोर्स था, साथ में कब आपने उस कोर्स को कंप्लीट किया है, वो साल आपको जो है यहाँ पर आपको बताने की ज़रूरत होगी। उसके बाद उस कोर्स का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे और यहाँ से ऐड स्किल पर क्लिक करेंगे। नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ये जानकारी आपका सेव हो गया। अब आप आ जाएंगे अगले स्टेप में, जहाँ पर देखिए आपके जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, मतलब आपका जो निवास प्रमाण पत्र है, उसको आपको जो है यहाँ पर अपलोड करना है। देखिए यहाँ पर कई सारे फॉर्मेट है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। किसी को अगर PDF बनाना होगा तो कैसे बनाएगा, इसके लिए गूगल में ही लिखेंगे कन्वर्ट JPG टू PDF, ये फर्स्ट वेबसाइट मिलेगा, इसको ओपन करेंगे, सेलेक्ट JPG इमेज पर क्लिक करेंगे। सपोज मान लीजिए ये मेरा डॉक्यूमेंट है,
मैं इसको चुना, ओपन पर क्लिक किया, कन्वर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक करूंगा, थोड़ा सा वेट करेंगे, ये पीडीएफ में बन गया। इसको आप डाउनलोड करेंगे और उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद 7 नेक्स्ट का जो ऑप्शन मिलता है जिस पर क्लिक करेंगे, ये जानकारी भी आपका सेव हो गया। अब यहाँ पर बताना है कि बिहार में आप कितने सालों से रह रहे हैं वो बताएंगे। जैसे मान लीजिए मैं जो है लगभग जो है मेरा जन्म ही यहाँ हुआ है, तो मेरा एज 25 साल हो गया, तो मैं यहाँ पर बताऊँगा 25 आप लिख दीजिएगा। उसके बाद इस चेक बॉक्स पर टिक कर बताएंगे कि फॉर्म आप कहाँ से भर रहे हैं। पहले इसका जो नाम है लिख दीजिएगा। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर सबमिट का, जिस पर क्लिक करेंगे। अगर आप प्रीव्यू करना चाहें तो प्रीव्यू कर तब सबमिट करिएगा, तो आपका जो ये प्रोफाइल है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। अब आपको यहाँ पर बताएगा कि आपके लिए कितने जो इंटर्नशिप है वो अवेलेबल है। यहाँ पर अभी देखिए मेरे लिए 23 इंटर्नशिप है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो 23 का 23 अलग अलग जो कंपनी है, इंस्टीट्यूट है, उसका नाम मिलता है जहाँ पर इंटर्नशिप करने का मौका दिया जा रहा है। जैसे गुरुग्राम में है, यहाँ पर आपको देखेंगे ना सर्विस, फूड, हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म में ये आपके होने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं इसमें अप्लाई करना तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग है, जैसे कोई लॉजिस्टिक्स सेक्टर में काम करना चाहते हैं तो उसमें भी जा सकते हैं, कोई एजुकेशन स्किल सेक्टर में काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये आपके इंटर्नशिप है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पर जानकारी बताए गए हैं कि इसमें कोई अगर 12वीं भी किया है, कोई ITI भी किया है तो अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर देखिए बोला गया कि प्रेफरेंस दिया जाएगा जिनके पास MS वर्ड, एक्सेल, इंटरनेट यूज करने का ज्ञान है, तो वैसे लोगों को यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगा। साथ में कंप्यूटर चलाने का ज्ञान है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। आप चाहे इसके लिए अप्लाई करना तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं ना, उसके सामने एक ऑप्शन मिलता है ना अप्लाई का, जिस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, ये अप्लाई हो जाएगा। और भी देखना है ना तो मैं कहूँगा कि एक बार आप पहले देख ले। जैसे बहुत सारे लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर में काम करना चाहते हैं ना, तो ये ओमेन ITI गोपालगंज, जहाँ पर ये जो है निकाली गई इंटर्नशिप जो कि 12 महीने का ये आपके रहने वाले हैं। और ये पोस्ट कब किया गया है तो 4 जून 2026 के डेट में किया गया है। इसमें एक्सेल, हिंदी टाइपिंग, डाटा एंट्री और कंप्यूटर का स्किल है, तो अप्लाई करिए। 12वीं पास के लिए यहाँ पर ये इंटर्नशिप निकाला गया है। तो इस प्रकार आपको थोड़ा सा समय देकर आपको खोजना होगा और आपको जिस भी फील्ड में स्किल है, जिसमें आप जाना पसंद करते हैं, उस प्रकार के फील्ड में आप जाकर इंटर्नशिप करिए। नीचे आएंगे ना तो यहाँ पर मान लीजिए इतने सारे हैं, इसमें अगर आपको कोई न समझ में आया, नीचे में अगर और भी आपके लिए होगा तो यहाँ पर जैसे एक है तो इसके अनुसार 2 वाले पर क्लिक करेंगे तो और भी ऑप्शन आपके लिए खुलेगा। जैसे ये देखिए गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट है, जैसे ITI के नाम से जानते हैं, गवर्नमेंट ITI मुजफ्फरपुर में भी आपको जो है इंटर्नशिप का ऑप्शन दिया गया है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो बताया गया है कि ये 12 महीने का इंटर्नशिप है। जिसको कंप्यूटर का स्किल है वो इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। कोई मान लीजिए 10वीं किया है और ITI थिएटर में किया है तो आप इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जाकर वहाँ इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे ना बहुत सारे ऑप्शन आपके लिए है। आप जिस भी प्रकार के सेक्टर में जाना चाहते हैं, कोई गाड़ी मान लीजिए बनाना जानना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है वो सीखना चाहते हैं, वो भी रॉयल इनफील्ड जो कि बुलेट गाड़ी कैसे बनता है, ये आपका देखिए तमिलनाडु में है, वहाँ जाकर आपको काम करना होगा। तो इसमें आपको जो आप देखना है कि भाई कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए 10वीं भी है, 12वीं भी है, ITI, ग्रेजुएशन, PG हर प्रकार के लोगों को मौका दिया गया है। बाकी इसमें क्या है कि आपको अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में करने जा रहे हैं तो 5,000 अलग से मिलेगा और आपके एक जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग जो राशि है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर हमको इसमें अप्लाई करना है तो यहाँ से क्या करूँगा, मैं अप्लाई वाले विकल्प पर क्लिक करूँगा और ये बिल्कुल हाल में पोस्ट किया गया 8 जुलाई 2026 में। मैं इस पर अप्लाई करता हूँ और यहाँ से अप्लाई वाले विकल्प पर क्लिक करता हूँ, आपका अप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है आप जिस भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई कर देने के बाद जिसमें अगर मान लीजिए आपको इंटर्नशिप के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाता है तो यहीं पर आएंगे ना तो एक ऑप्शन मिलता है मैनेज इंटर्नशिप, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो इंटर्नशिप ऑफर पर जब क्लिक करेंगे या व्यू स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जानकारी आपको देखने को मिलेगा। आपको बस एक्सेप्ट करना है। तो मैं कहूँगा कि 3-4 इंटर्नशिप के लिए आप अप्लाई कर दीजिए, किसी न किसी के द्वारा आपको ऑफर आएगा। यहाँ से अगर आपको जिसमें भी
इच्छा है जाने का, आप एक्सेप्ट कर दीजिएगा और फिर वहाँ जाकर आपको इंटर्नशिप करना होगा। वही अगर आपको अपना रिज्यूम डाउनलोड करना है तो व्यू रिज्यूम पर आएंगे, इंटर्नशिप देखना है तो व्यू इंटर्नशिप पे जाएंगे, अपना प्रोफाइल देखना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, प्रोफाइल देख सकते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको पूरी जानकारी बताया कैसे आप सभी को सीएम प्रतिज्ञा योजना के तहत जो इंटर्नशिप करवाई जाती है इसके लिए अप्लाई प्रक्रिया को पूरा करना है। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा, तो इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। कहीं भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद। जय हिंद।